वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है उनमें पहला प्रैक्टिकल है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के अज्जा को अलहदा करना, और वो लोहा चून और रेत के अमेजे में से लोहा चून के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा करना। इसके मुतालिक हमारा पहला प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो पेपर आता है प्रैक्टिकल का, उसमें नंबर्स की तकसीम क्या है और अमूमन प्रैक्टिकल्स कौन कौन से आते होते हैं। तो ये मेरे पास कुछ सैंपल पेपर हैं जिनमें ये आप इसको देख सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल नाइन्थ क्लास में से आता होता है, नाइन्थ के पोर्शन में से, और एक टेंथ के पोर्शन में से प्रैक्टिकल आता होता है। और दोनों जो है वो 12 नंबरों के, यानी कि 12 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, नाइन्थ वाला भी और टेंथ वाला भी। ठीक है, 12 12 24 3 नंबर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के होते हैं और 3 नंबर जो है वो आपके ज़बानी क्वेश्चन यानी कि वाइवा वॉइस के होते हैं। तो इस तरह 30 मार्क्स का पेपर जो है वो प्रैक्टिकल का होता है केमिस्ट्री का। और इसमें आपने जो प्रैक्टिकल में जो चीज़ें परफॉर्म करनी है उनमें नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको वीडियो के एंड में इसकी की भी मैं शेयर करूंगा। तो इसमें अमूमन ये होता है कि जो आप उस एक्सपेरिमेंट में जो दरकार सामान है, अपरेटस है, वो जो यूज़ कर रहे हैं वो लिखना, उसके 2 नंबर होते हैं। उसके बाद जो आपने अपरेटस सेट किया है उसके नंबर होते हैं। फिर आपने जो परफॉर्मेंस दी और जो कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन लिखी उसके नंबर्स होते हैं। और एट द एंड आपने उसका रिजल्ट क्या निकाला उसके नंबर होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल शीट फिल कर रहे होते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल शीट पे जब लिखते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये आपको की मैं शेयर करके दिखा रहा हूँ, इसकी मैं अलहदा से वीडियो भी एंड पे शेयर करूंगा। तो अपरेटस राइटिंग के 2 मार्क्स होते हैं, प्रोसीजर राइटिंग के 3 मार्क्स होते हैं, अपरेटस सेटिंग के 3 मार्क्स, और रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन के 4 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स। तो इस तरह 12 मार्क जो है वो पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि लोहा चून और रेत के अमेजा में से लोहा चून यानी कि आयरन फिलिंग्स को अलहदा करना है। ये बेसिकली एक सेपरेटिंग टेक्निक है मैग्नेट को इस्तेमाल करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल अपरेटस है, यानी कि दरकार सामान में हमारे पास ये पेट्री डिश होनी चाहिए। इसके बाद ये लोहा चून के ज़रात आयरन फिलिंग्स हैं, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और इसके बाद ये रेत यानी कि सैंड, और ये मैग्नेट बार होती है, मैग्नेट बार मकनातीसी पट्टी। और फिर कोई भी प्लास्टिक शीट आप ले लें, ये आम सी एक प्लास्टिक शीट है, और ये रिंग रबड़। तो ये दरकार सामान है, हमें जो सामान चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि वो क्या है। पहले तो आयरन फिलिंग्स और रेत यानी कि सैंड, इन दोनों को आपने मिक्स कर देना, यानी कि ये एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब ये एक मिक्सचर बन चुका है जिसमें रेत और लोहा चून के ज़रात यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें से
लोहा चून के ज़रात को कैसे अलहदा करना है कि ये मैग्नेट बार है। इस मैग्नेट बार पे आपने इसके बाद आपने पॉलीथीन शीट लेनी है, प्लास्टिक शीट, और उसको मैग्नेट बार पर इस तरह चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आप इसको टाई कर देंगे रबर बैंड के ज़रिए से इसको, ताकि ये उतर ना पाए। अब ये क्यों करते हैं कि जब हम इस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट बार को घुमाएंगे इस तरह, अब ये देखें कि लोहा चून के ज़रात क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैग्नेट बार के साथ चिपक गए हैं। अब ये अलहदा से बैटरी डिश में हम इसको अलहदा करेंगे। तो ये आप इसको अनटाई कर लेंगे, ठीक है। अब आप धीरे से इसको मैग्नेट बार को शीट में से जब निकालेंगे तो आयरन फिलिंग्स जो है वो पेट्री डिश में इस तरह जमा हो जाएंगी, और मैग्नेट बार जो है ना वो उस पर भी लोहे के ज़रात नहीं चिपकेंगे। अगर आप शीट नहीं चलाएंगे और इसको डायरेक्टली घुमाएंगे तो इसके ज़रात आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट बार के साथ चिपक सकते हैं, बल्कि यकीनन चिपक जाएंगे और इसको फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस पर शीट चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो आप इसको रिपीटेडली करें, बार बार। ये देखिए, ये आयरन फिलिंग्स आप क्लियरली देख सकते हैं, और देन इसको आप अलहदा से पेट्री डिश में जमा कर लें। तो बहरहाल ये आप रिपीटेडली जब करेंगे तो तकरीबन तमाम पार्टिकल्स जो है ना वो इस तरह अलहदा हो जाएंगे आयरन फिलिंग्स के। तो ये है सेपरेटिंग टेक्निक, जिसमें हमने मिक्सचर के अज्जा को तिबी तरीकों से अलहदा किया है। और तिबी तरीकों में बाकी तरीके जो हैं वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन के अलावा, फिल्ट्रेशन सिंपली आप चाय को सुबह छानते हैं तो ये एक फिल्ट्रेशन टेक्निक है। इसके अलावा डिस्टिलेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। और ये आज जो हमने मेथड इस्तेमाल किया सेपरेटिंग का, वो मैग्नेटाइजेशन था, यानी कि मैग्नेट के ज़रिए से, मकनातीस के ज़रिए से हमने अमेज़े के अज्जा को, मिक्सचर के अज्जा को अलहदा किया। और मकनातीस सिर्फ उन चीज़ों को अलहदा कर सकता है जो मकनातीस के साथ कशिश रखती हैं। और कौन सी चीज़ें मकनातीस के साथ कशिश रखती हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें मौजूद होते हैं तो वो मकनातीस के साथ अट्रैक्शन रखती है, जैसा कि लोहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टेक्निक को फॉलो किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स आप ये नोट कर लें कि कौन से प्रैक्टिकल में नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसा कि आप ये पहले प्रैक्टिकल में देखें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो प्रैक्टिकल है उसमें अपरेटस राइटिंग के आपके 2 मार्क्स हैं, प्रोसीजर राइटिंग के 3, अपरेटस सेटिंग के 2, ऑब्जर्वेशन के 3 और रिजल्ट के 2। तो ये सारी चीज़ें आपको शीट पर लिखना ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप करेंगे तो उतने नंबर आपके प्रैक्टिकल में से कट जाएंगे। इसी तरह ये सब्लिमेशन के नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन के, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें क्या तकसीम है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर उसके नंबरों की तकसीम, फिर केमिकल रिएक्शंस, एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी, यानी कि हरारत का खारिज और जज्ब होना केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसमें नंबर की तकसीम ये है। और मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स, टेम्परेचर इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें नंबर्स की तकसीम ये है। इसी तरह मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
ये आप देख सकते हैं कि नंबरों की तकसीम क्या है। प्रिपरेशन ऑफ फेरस सल्फाइड बाइनरी कंपाउंड्स, ये उसकी, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, मोलैरिटीज, clarification of substances, Fehling and Tollin solution test, ये फेरस क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डिकम्पोजिशन, शुगर, वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो ये नंबर्स की तकसीम है, और बाकी जो है वो 3 नंबर आपके वाइवा वाइज और 3 नंबर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक्स के होते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल KMnO4 टेस्ट की मदद से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान या साबित करें कि शुगर तहलील होकर अनासर और दूसरे कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। तो इनमें से आपने एक करना है, और वो 12 नंबर का प्रैक्टिकल। देन क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए HCl सॉल्यूशन को वॉल्यूमेट्रिक तरीके से स्टैंडर्डाइज करना है, या फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट की मदद से फिनोल की पहचान। इनमें से भी आपने एक परफॉर्म करना है, और उसके भी 12 नंबर। बाकी नोटबुक और वाइवा वाइज के 3-3 मार्क्स, इस तरह 30 मार्क्स आपके पूरे होते हैं।